अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मार्केट के अंदर मुझे बाइंग के लिए 4 न्यू अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं, तो वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। तो वीडियो जो है आप लोग मुकम्मल देखें ताकि इन शेयर्स के लेवल जो है वो आप लोगों को समझ में आ सके कि आपने बाइंग किन लेवल्स के ऊपर करनी है और आफ्टर बाइंग प्रॉफिट बुकिंग के टारगेट आपने क्या सेट करने हैं। तो ये सब कुछ आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। तो उससे पहले हमारी जो जुम्मे वाले दिन की अचीवमेंट है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। तो अचीवमेंट हमारे प्रीमियम ग्रुप की थी और उसमें से कुछ अपडेट जो है मैंने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी जो है वो शेयर की थी। तो उनको हम जो है देख लेते हैं बारी-बारी से। तो जो पहली अचीवमेंट थी वो थी हमारी मार्केट की अपडेट मैंने शेयर की थी इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी। तो उसका जो है रेफरेंस मैं आपको दे देता हूँ। तो ये जो मेरी लास्ट 2 वीडियोज़ थी ना, जिसमें एक टेक्नोलॉजी सेक्टर और एक सीमेंट सेक्टर। एक तो मैंने इन सेक्टर को डिटेल के साथ डिस्कस किया था और साथ में जो है मार्केट का मैंने ओवरव्यू जो है वो भी शेयर किया था। तो जिसमें जब मार्केट ने जो है ब्रेकडाउन किया था तकरीबन 74,585 के ऊपर, तो उस वक़्त मार्केट का एक लेवल जो है मैंने नीचे प्रेडिक्ट करके बताया था कि 73,270 का मार्केट का लेवल है। जहाँ तक आने वाले दिनों में जो मार्केट ईज़िली गिरेगी तो जो स्ट्रैटेजी होगी वो सेल ऑन स्ट्रेंथ की होगी। तो उसके बाद आप सेम देखेंगे तो मार्केट जो है वो इन लेवल को जो सक्सेसफुली जो है वो उन टारगेट जो हमने प्रेडिक्ट किए थे 100% उनको जो है वो अचीव कर चुकी हुई है। तो बाकी जो हमारी अपकमिंग वीडियो होगी यानी इससे जो नेक्स्ट वीडियो हमारी अपलोड होगी चैनल के ऊपर, तो उसके अंदर जो है फिर मैं फ्यूचर का लाहेअमल जो है वो मार्केट का आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि आने वाले दिनों में मार्केट जो है वो किन लेवल्स के ऊपर परफॉर्म करेगी और आपकी स्ट्रैटेजी जो है वो क्या होनी चाहिए। तो ये जो है अपडेट मैंने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी शेयर की थी। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट अचीवमेंट की बात करें तो वो थी हमारे 15 मार्च का ये सिग्नल था। तो ये प्रीमियम ग्रुप का सिग्नल था और साथ में मैंने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर भी जो वीडियो शेयर की थी, जिसमें परवेज़ अहमद सिक्योरिटीज़ लिमिटेड जो है उसको मैंने जो है डिस्कस किया था और उसमें जो बाय कॉल दी थी। तो 177 जो है एपिसोड थी जिसके अंदर ये मैंने डिस्कस किया था। तो वीडियो का रेफरेंस मैं आपको दे देता हूँ। तो ये 2 महीने पहले की वीडियो है, 9 मिनट और 9 सेकंड के अंदर। तो उसके अंदर जो है मैंने पीएसएल की जो बाय कॉल दी थी। तो जिसमें अगर हम बाइंग देखें तो वो तकरीबन 50 पैसे के लगभग थी और जो इसका फाइनल टारगेट था, वो था हमारे पास तकरीबन ₹1 के लगभग। तो वो सक्सेसफुली जो है ये अचीव कर चुका है जुम्मे वाले दिन। तो दोस्तों इस यूट्यूब चैनल के ऊपर आप लोगों के साथ इसी तरह की जो है वो इम्पोर्टेंट मार्केट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर के अंदर कोई भी अपडेट इस तरह की आप लोगों से जो है वो मिस ना हो। तो इसी तरह अगर हम नेक्स्ट अचीवमेंट की बात करें तो वो थी हमारी एमटेक्स के अंदर। तो ये लास्ट कुछ ही दिनों के अंदर मैंने शेयर किया था सिग्नल बाइंग का प्रीमियम ग्रुप के अंदर। तो बाइंग जो रेंज बताई थी ₹2.75 से ₹3.5 की रेंज थी और फाइनल टारगेट ₹5.60 के अराउंड था। इसी को सक्सेसफुली जो है ये जुम्मे वाले दिन अचीव कर चुका है। और इसी तरह अगर हम नेक्स्ट अचीवमेंट की बात करें जुम्मे वाले दिन की, तो वो बिलाल फाइबर्स के अंदर थी। तो बाइंग थी हमारी 338 से 391 की रेंज के अंदर, फाइनल टारगेट 4 पे और 90 पैसे के अराउंड सक्सेसफुली जुम्मे वाले दिन जो है ये अचीव कर चुका है। तो दोस्तों अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर के अंदर टाइमली बाय सेल के सिग्नल इसी तरह के आप लोगों को भी मिलते रहें, जैसा कि मार्केट की आपको अपडेट जो दी थी नहीं लास्ट डेज़ के अंदर, लास्ट वीक के अंदर कि मार्केट नीचे गिरेगी और वहाँ पे वो जब नीचे गिरी थी तो उसके बावजूद भी हमें मार्केट के अंदर कुछ अपॉर्चुनिटीज़ इस तरह की मिल रही थी जिसके अंदर हमने बाइंग करके सक्सेसफुली जो अपनी ट्रेड जो है वो कंप्लीट की हैं। तो इसी तरह के सिग्नल जो है वो मैंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर भी और साथ में अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो है वो शेयर किए थे। तो अगर तो आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर के अंदर इस तरह टाइमली बाय सेल के सिग्नल आप लोगों को भी मिलते रहें, तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी 1 महीने की मेंबरशिप की जो फीस है वो ₹3000 है। अगर आप एक साथ 6 महीने की मेंबरशिप लेते हैं तो उसके चार्जेज़ जो है वो ₹6000 हैं। और अगर आप पूरे साल साल की एक साथ मेंबरशिप ले लेते हैं तो उसके चार्जेज़ ₹9000 हैं। और इस 9000 वाली मेंबरशिप का यानी साल की मेंबरशिप का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसके साथ आपको जो मेरा कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स है जिसकी अपनी प्राइस ₹5000 है, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मिल जाएगा। तो वो लोग जो समझे कि काफ़ी अरसे से आपने एक लॉस के अंदर जो सफ़र कर रहे हैं और अपना लॉस रिकवर करना चाहते हैं, तो उनके लिए बेस्ट रिकमेंडेशन यही 1 ईयर की मेंबरशिप है, क्योंकि इस मेंबरशिप के अंदर आपको एक तो मार्केट से रिलेटेड ए टू ज़ी सिखाया जाएगा कि आपने मार्केट के अंदर किस तरह काम करना है और किस कौन-सी स्ट्रैटेजी और कौन से सिग्नल्स के ऊपर आपने इस 1 साल के अंदर काम करना है कि आपका जो एक लॉस हुआ है, एक तो वो रिकवर हो जाए और अल्टीमेटली जो है आप प्रॉफिटेबल जो है वो जर्नी जो है वो स्टार्ट कर सकें। तो अगर आपकी भी ये स्ट्रैटेजी है तो फिर आप 1 ईयर की मेंबरशिप में एनरोल कर सकते हैं। बाकी आपने जो भी इसमें से सर्विस अवेल करनी हो, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इनकी जो है डिटेल्स ले सकते हैं। तो अभी हम न्यू शेयर्स को देखते हैं जिनके अंदर हमें न्यू अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं। तो पेनी स्टॉक है हमारे मोस्टली। तो अगर हम पहला शेयर देखें तो वो है हमारे पास हीरा टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड हिरात। तो हिरात को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देख लें तो इसका जो चार्ट मैं ओपन कर लेता हूँ पहले।
तो हीरा टेक्सटाइल मिल्स को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर ये पहले आपने एक डाउन ट्रेंड के अंदर था, तो डाउन ट्रेंड के अंदर अभी अगर हम देखें तो ट्रेंड रिवर्सल की फॉर्मेशन बनाई है इसने डबल बॉटम फॉर्मेशन की। तो जिसकी जो नेक लाइन थी वो हमारे पास ₹3.35 की थी। तो जुम्मे वाले दिन जो इसने क्लोजिंग दी है वो ₹3.82 के ऊपर दी है और सक्सेसफुली अपनी नेक लाइन का ब्रेकआउट ये कर चुका है और अपने डाउन ट्रेंड से निकल के अपने अप ट्रेंड के अंदर जो है वो दाखिल हो चुका है। तो इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स ये हैं, तो जिन्होंने फंडामेंटल रिसर्च करनी हो तो उसका सहारा ले सकते हैं। तो बाकी टेक्निकल्स के ऊपर जो लेवल्स हैं वो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर देता हूँ। तो फर्दर अगर हम कन्फर्मेशंस की बात करें तो वॉल्यूम्स को देखें तो एवरेज वॉल्यूम इसका तकरीबन 13 लाख का था, जबकि ब्रेकआउट के ऊपर इसने 83 लाख का वॉल्यूम लगाया है। मैकडी स्ट्रॉन्ग हिस्टोग्राम बना रहा है बुलिश जोन के अंदर, और आरएसई जो है ये भी स्ट्रॉन्ग बुलिश जोन के अंदर जो वो मूव कर रहा है। तो ये सारी चीजें हमें इसके अंदर बाइंग ही रिकमेंड कर रही हैं। तो बाइंग आप करेंगे अगर आपने करनी है तो ₹3.10 से लेकर ₹3.82 की रेंज के अंदर आप बाइंग करेंगे। इस रेंज से नीचे आपने रिस्क के मुताबिक अपना स्टॉप लॉस प्लेस करना है। उसके बाद जो फर्स्ट टारगेट होगा शॉर्ट टर्म के लिए वो ₹4.14 के अराउंड होगा। सेकंड टारगेट ₹4.80 के अराउंड होगा जो कि मिड टर्म का होगा, और जो इसका फाइनल टारगेट बनता है इस फॉर्मेशन का वो तकरीबन ₹5.5 के अराउंड बनता है। तो अगर हम एक्सपेक्टेड गेन की बात करें तो ये 43% का बनता है। रिस्क टू रिवार्ड रेशियो जो है वो भी तकरीबन 2.5 के जो है वो लगभग बन रही है। तो ये जो टारगेट मैंने 3 बताए ये इस फॉर्मेशन की बेसिस के ऊपर है, यानी स्विंग ट्रेड जिन्होंने करनी है उनके टारगेट ये होंगे। बाकी क्योंकि ये अभी रिसेंटली ही आपने डाउन ट्रेंड से निकल के अपने अप ट्रेंड के अंदर दाखिल हुआ है, तो जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो भी इस शेयर को कंसीडर कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपने इन लेवल्स के ऊपर अगर ये फाइनल टारगेट अचीव करता है तो यहाँ पे आपने इसमें प्रॉफिट बुकिंग नहीं करनी, आप इसको होल्ड रखेंगे उतनी देर के लिए जब तक ये अपना अप ट्रेंड जो वो ब्रेक करके अपने डाउन ट्रेंड के अंदर जब वो दाखिल नहीं हो जाता। तो वो एक समझिए कि लॉन्ग टर्म की स्ट्रेटजी होगी। जो मेरे प्रीमियम ग्रुप के मेंबर होंगे, तो जब वो फ्यूचर के अंदर इसको सेल करना होगा लॉन्ग टर्म के लिहाज से तो उस वक़्त जो है अपडेट शेयर कर दी जाएगी। और अगर आप लोग खुद टेक्निकल जानते हैं तो अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड रखना चाहते हैं तो फिर आप ट्रेंड रिवर्सल की जो वेट करेंगे। और अगर आप लोग को ये टेक्निकल एनालिसिस नहीं आते तो आप मेरे टेक्निकल एनालिसिस जो है कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स उसके अंदर इनरोलमेंट करें। उसके अंदर ये आपको प्रॉपर स्ट्रेटजी सिखाई जाएगी कि किस तरह आप टेक्निकल बेसिस के ऊपर जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यानी यहाँ पे अगर स्विंग ट्रेड की हम एक्सपेक्टेड गेन की बात करें तो वो 43% का नज़र आ रहा है। बट अगर हम इसको लॉन्ग टर्म में देखें जैसा कि यहाँ पे ये अपने अप ट्रेंड के अंदर दाखिल हुआ था, तो जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट की थी, तो अगर हम यहाँ का ब्रेकआउट कंसीडर कर लें और यहाँ तक इसकी अगर प्रॉफिट देख लें, तो तकरीबन आप देखेंगे तो 200% के लगभग इसने जो गेन दिया था। तो यही स्ट्रेटजी अगर आप लोग भी सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मेरे कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स के अंदर इनरोल कर सकते हैं। उसके अंदर ये प्रॉपर स्ट्रेटजी के ऊपर जो पूरा लेक्चर मौजूद है, तकरीबन आई थिंक घंटे के लगभग है। तो आप इजीली जो है वो सीख सकेंगे और आप अपने फ्यूचर के अंदर इस स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करके अच्छे खासे जो बड़े-बड़े मार्केट के अंदर जो है प्रॉफिट बना सकते हैं। क्योंकि मार्केट के अंदर आप 2% 4% के इवन 10-20% के प्रॉफिट जो है वो नॉर्मल कमाते रहेंगे। बट जब लॉसेस होते हैं तो लॉसेस आपके बड़े होते हैं। तो उन लॉसेस को कवर करने के लिए आपको इस तरह की स्ट्रेटजी सीखनी पड़ेंगी जिसके अंदर आपको समझिए कि 100%, 200% इवन 1000% तक के जो वो गेन्स मिले। तो वो मेरे कोर्स के अंदर इंक्लूडेड है, तो आप उसके अंदर एनरोलमेंट करके उसको सीख सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह फ्यूचर के अंदर अगर मौका मिलेगा और ये अपना ट्रेंड ब्रेक करेगा, तो उस वक़्त आप लोगों के साथ इसकी जो वो स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी, या वो लेवल्स जो है आप लोगों के साथ शेयर कर दिए जाएँगे। तो बाकी नेक्स्ट शेयर को अगर हम देखें जिसके अंदर हमें अपॉर्च्युनिटी नज़र आ रही है, तो वो है हमारे पास फर्स्ट कैपिटल सिक्योरिटीज़ लिमिटेड। तो एफसीएससी को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें, इसका चार्ट मैं पहले ओपन कर लेता हूँ। एफसीएससी, तो फाइनेंशियल जिन्होंने फंडामेंटल रिसर्च करनी हो तो इस फाइनेंशियल रिपोर्ट का सहारा ले सकते हैं। तो अभी हम चार्ट्स के ऊपर इसको देख लेते हैं। तो एफसीएसई को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें तो सेम फॉर्मेशन हिरात की तरह की इसके अंदर भी डबल बॉटम फॉर्मेशन बनी थी जिसकी नेक लाइन ₹1.40 के ऊपर थी। सक्सेसफुली इसने यहाँ पे ब्रेकआउट किया था और ब्रेकआउट करने के बाद प्राइसेस ऊपर गई और आगे इन्हीं लेवल्स के राउंड अबाउट कंसोलिडेट करके, तो ये जुम्मे वाले दिन जो है सक्सेसफुली दोबारा से ये ब्रेकआउट करके उसी जर्नी को जो वो कंटिन्यू करने वाला है, यानी अपने अप ट्रेंड को जो ये कंटिन्यू करने वाला है। तो अब अगर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है तो बाइंग की रेंज ₹1.15 से लेकर ₹1.41 जो कि इसकी करंट प्राइसेस है, इस रेंज के अंदर आप बाइंग करेंगे। बाइंग रेंज के अंदर किस तरह ट्रेड करते हैं ये मैंने लास्ट वीडियो के अंदर स्ट्रेटजी डिस्कस की हुई है, तो वहाँ से भी आप सीख सकते हैं, या फिर मेरे कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स के अंदर एनरोल करके वहाँ से भी आप डिटेल के साथ इसको सीख सकते हैं। तो इस बाइंग रेंज के अंदर आप इसमें ट्रेड करके बाइंग करके इसके बाद इस रेंज से नीचे अपने रिस्क के मुताबिक आपने स्टॉप लॉस प्लेस करना है। उसके बाद उसके अंदर फर्स्ट टारगेट होगा जो कि बिल्कुल इमीडिएट टारगेट होगा हमारा शॉर्ट टर्म के लिए, वो तकरीबन ₹1.65 के लगभग होगा, और जो इसका फाइनल टारगेट बनता है
वो तकरीबन ₹1.95 के लगभग जो है वो बन रहा है। तो एक्सपेक्टेड गेन की बात करें तो वो तकरीबन 38% के लगभग एक्सपेक्टेड गेन नज़र आ रहा है। रिस्क टू रिवार्ड रेशियो जो है वो ये तकरीबन 2 की इसके अंदर बन रही है। तो ये जो 2 टारगेट बताए हैं ये स्विंग ट्रेड के लिए हैं। तो बाकी जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो इसको लेके होल्ड रखेंगे उतनी देर के लिए, जितनी देर तक ये अपना लॉन्ग टर्म का जो अप ट्रेंड है उसको ब्रेक करके अपने डाउन ट्रेंड के अंदर जो दाखिल नहीं हो जाता। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो स्विंग ट्रेड में तकरीबन 40% का एक्सपेक्टेड गेन नज़र आ रहा है। बट अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए लेके जाते हैं और स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं, तो आप समझिए कि इसके अंदर 40% के बजाय 400% का जो वो गेन बना सकते हैं। तो वो कैसे आप कर सकते हैं? वो जो इससे पहले मैंने शेयर डिस्कस किया था उसके अंदर ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि कहाँ से वो आप स्ट्रेटजी सीख सकते हैं। एफसीएसई के बाद जो है नेक्स्ट शेयर है हमारे पास उसको अगर हम देख लें तो वो है हमारे पास डीएस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो इसका ओवरव्यू यहाँ पे मैंने शेयर किया हुआ है। तो बाकी चार्ट्स के ऊपर हम इसको देख लेते हैं डीएस इंडस्ट्रीज। तो ये आज की वीडियो के अंदर मोस्टली जो है मैं छोटे शेयर इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास ज़्यादा कैश अवेलेबल नहीं है या फिर वो ऑलरेडी कुछ ट्रेड्स के अंदर स्टक है और उनके पास समझे कि थोड़े हज़ारों के अंदर ही पैसे जो वो मौजूद हैं। तो वो उन पैसों को वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं कहीं पे, क्योंकि बड़ी कंपनीज़ के अंदर जब वो इन्वेस्टमेंट ईज़िली वो नहीं कर पाते क्योंकि शेयर की प्राइसेज़ जो वो ज़्यादा होती हैं। बट इस तरह के जो शेयर होते हैं जो छोटे-छोटे होते हैं, समझे 5,000 10 इवन 5,000 की रेंज के अंदर ही आपको 1,000 की जब लॉट मिल जाती है ईज़िली, तो ये उन लोगों के लिए जो है मोस्टली मैं शेयर कर रहा हूँ। तो बाकी जिनके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है तो वो भी आपने जो है पोर्टफोलियो की हैसियत के मुताबिक इन शेयर्स के अंदर जो है वो ईज़िली इन्वेस्ट करके इसके अंदर जो है गेन्स इन शेयर्स के अंदर जो है बना सकते हैं। तो 4 शेयर इसके अंदर डिस्कस किए जाएँगे, तो आपने खुद डिसाइड कर लेना है कि आपको जो है वो कौन-सा शेयर सूट कर रहा है, फिर उसके मुताबिक आप उसमें जो है वो ट्रेड ले सकते हैं। तो ये डीएसआईएल को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देख लें तो इसके अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ये भी पहले डाउन ट्रेंड के अंदर आ रहा था, बट यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कप एंड हैंडल फॉर्मेशन इसने बनाई है। तो कप एंड हैंडल फॉर्मेशन कह रहे हैं यहाँ पे इसकी जो है ना एक इन्वर्टेड हेड्स एंड शोल्डर की फॉर्मेशन भी जो है वो बन रही है। तो बट हम इसको एज ए कप एंड हैंडल फॉर्मेशन ही लेके चलेंगे। तो जिसकी अगर हम नेकलाइन की बात करें तो वो थी हमारे पास ₹3.54 की, और आज के दिन की यानी जुम्मे वाले दिन की क्लोजिंग की बात करें तो वो है हमारे पास ₹3.90 की। तो सक्सेसफुली जो है ये ब्रेकआउट कर चुका है। तो अगर फर्दर कन्फर्मेशंस की बात करें तो वॉल्यूम्स जो है इसके वो 8 मिलियन के लगे हैं, जबकि एवरेज वॉल्यूम इसका 9 लाख का है। तो ये वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर इसकी कैंडल मैंने लगाई हुई है। तो मैकडी ने भी बिल्कुल अभी ब्रेकआउट के ऊपर क्रॉसओवर जनरेट किया। आरएसआई जो है ये भी स्ट्रांग बुलिश जोन के अंदर है। तो ये सारी चीज़ें हमें इसके अंदर बाइंग ही रिकमेंड कर रही हैं। तो अब अगर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है तो ₹3.20 से लेकर ₹3.90 की रेंज के अंदर आप इसमें बाइंग करें। इस रेंज से नीचे अपने रिस्क के मुताबिक स्टॉप लॉस प्लेस करें। फिर उसके बाद जो बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट होगा इसके अंदर वो हमारे पास ₹4.30 के अराउंड होगा। सेकंड टारगेट जो है वो तकरीबन ₹4.90 का, और जो इसका फाइनल टारगेट बन रहा है इस फॉर्मेशन का वो तकरीबन ₹5.40 के अराउंड जो है इसका फाइनल टारगेट जो है वो बन रहा है। तो अगर हम स्विंग ट्रेड के लिए इसके एक्सपेक्टेड गेन की बात करें तो वो तकरीबन 40% के लगभग नज़र आ रहा है। रिस्क टू रिवार्ड रेशियो जो है वो तकरीबन 2.3 का है। तो ये अच्छी ट्रेड जो है हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। छोटे जो शेयर्स होते हैं इनके अंदर थोड़ा-सा समझिए कि अगर एक्सपेक्टेड गेन बहुत ज़्यादा होता है तो इनके अंदर रिस्क भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, क्योंकि इनके अंदर जो अपर सर्किट लगना होता है या तो वो ₹1 का लगता है, अपर कैप अगर लगे तो वो भी ₹1 का लगता है, और अगर लोअर लॉक लगे तो वो भी ₹1 का लगता है। तो फिर वो जो अगर गेन देने पे आए तो ये दिन के अंदर ही आपको मालामाल करते हैं, और अगर ये लॉस करने पे आ जाएँ तो एक दिन के अंदर ये सारा रगड़ा जो है निकाल के रख सकते हैं आप लोगों का। तो ये चीज़ें आपने जब ज़हन के अंदर ज़रूर रखनी है। तो बाकी स्विंग ट्रेड के लिए टारगेट आपको मैंने 3 इसके बता दिए हैं। तो जो लोग इसके अंदर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। बट फिर लॉन्ग टर्म के लिए जो स्ट्रेटजी आपको बताई गई है फिर आपने उसको फॉलो करना है। तो वहाँ पे आप समझिए कि जैसे कि यहाँ पे आपको 40% के लगभग गेन नज़र आ रहा है, तो वहाँ पे लॉन्ग टर्म में आपको इवन 400% इवन 4,000 का भी गेन जो है वो मिल सकता है। क्योंकि अगर आपको प्रीवियस एग्जांपल मैं बताऊँ तो जैसा कि यहाँ पे अगर हम स्विंग ट्रेड देखें तो इसमें हमें 40% का एक्सपेक्टेड गेन नज़र आ रहा है। बट जिन्होंने ये प्रीवियसली अपने अप ट्रेंड के अंदर दाखिल हुआ था और इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की थी, तो उन्होंने जो इसके अंदर गेन बनाए थे वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से जब इसने अपना अप ट्रेंड आगाज़ किया था, तो यहाँ तक इसने हाई लगाया था, तो तकरीबन पौने 300% इसने जब गेन अपने इन्वेस्टर्स को दिया था। तो ये होता है लॉन्ग टर्म की स्ट्रेटजी को फॉलो करने का फ़ायदा। और ये बाकी स्विंग ट्रेड के तो ऑलरेडी आपको एग्जैक्ट लेवल जो है वो बता दिए कि कहाँ तक जो है वो आपने टारगेट जो आपने सेट करने हैं। तो डीएसआईएल के बाद नेक्स्ट शेयर को हम डिस्कस कर लेते हैं।
तो डीएसआईएल के बाद जो नेक्स्ट शेयर है हमारे पास, वो है हमारे पास परवेज़ अहमद कंसल्टेंसी लिमिटेड। तो ये ऑलरेडी आज के दिन की हमारी इसमें अचीवमेंट भी थी, जो कि ऑलरेडी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ये यूट्यूब के चैनल की और प्रीमियम ग्रुप दोनों की अचीवमेंट थी। तो जिसमें 15 मार्च को सिग्नल दिया था 50 पैसे के ऊपर और ₹1 का टारगेट था, सक्सेसफुली अचीव कर चुका है। तो इसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स जहाँ पे मेंशन है, फंडामेंटल रिसर्च के लिए आप इनका सहारा ले सकते हैं। बाकी चार्ट्स के ऊपर हम इसको देख लेते हैं। तो पीएएसएल को अगर हम चार्ट्स के ऊपर देखें और इसके ट्रेंड की बात करें, तो पीएसएल है जो 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर, पहले अगर हम देखें तो ये कंसोलिडेट कर रहा था तकरीबन 50 पैसे से लेकर 1 पैसे की रेंज के अंदर। तो इन लेवल्स के ऊपर हमने एग्जैक्ट समझे कि 50 पैसे के अराउंड इस पे हम बाइंग की थी और ₹1 का टारगेट जो है जुम्मे वाले दिन सक्सेसफुली अचीव कर चुके हैं। अब उसके बाद जो हमारा लाहे अमल होगा, तो यहाँ पे एक तो इसने एक न्यू ब्रेकआउट जनरेट कर दिया ₹1 की जो रेजिस्टेंस थी इसके पास ₹1.03 की। तो उसके बाद जो अब इसके पास टारगेट होंगे, जो फर्स्ट टारगेट होगा बिल्कुल शॉर्ट टर्म का, वो हमारे पास ₹1.75 का है। और जो इसका जो सेकंड टारगेट है वो ₹2 और 11 का टारगेट है। ये इसके पास 2 टारगेट हैं बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए। और जो बाइंग रेंज होगी अब आपके पास, वो ₹1 से लेकर ₹1.50 की रेंज होगी। इस रेंज से नीचे आपने रिस्क के मुताबिक आपने स्टॉप लॉस प्लेस करना है। और उसके बाद जो इसमें आपने स्ट्रेटजी इख्तियार करनी है, आपने इसका जब ख्याल करना है, क्योंकि इस तरह के जब शेयर ऊपर की तरफ उठते हैं ना, और इवन अगर ₹1 का ये अपर कैप लगाता है आने वाले दिनों में, या ये ₹2.11 का ये लेवल ब्रेक करता है, तो फिर इसका एक और फर्दर जो है ब्रेकआउट हो जाएगा और उसके जो टारगेट अपसाइड के ऊपर है ना, वो हमारे पास ₹3.70 के हैं। तो अगर तो ये आने वाले दिनों में ये ₹2.11 के ऊपर आके रुक जाते हैं, इससे ऊपर प्राइसेस नहीं जाते, तो फिर आप ₹2.11 के ऊपर इसमें प्रॉफिट बुकिंग जो है वो कर सकते हैं अपनी सारी। और अगर तो ये इसको ब्रेकआउट करके ऊपर निकल जाता है, तो फिर आप इसको होल्ड रख सकते हैं। इसकी कुछ क्वांटिटी, कुछ तो डेफिनिटली आप प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, कुछ होल्ड रखेंगे। और फिर जो ऊपर के इसके जो टारगेट है ₹3.70 के लगभग, वो जो है टारगेट, उसके लिए आप इसको होल्ड रखेंगे। और फिर उसका जो एक्सपेक्टेड गेन की बात करें, तो वो तकरीबन 150% के लगभग इसके अंदर एक्सपेक्टेड गेन नज़र आ रहा है। और रिस्क टू रिवार्ड रेशियो भी देखें तो वो भी तकरीबन हमारे पास 4.4 की है। तो बिल्कुल समझिए कि एक सेफ ट्रेड हम इसको कंसिडर कर सकते हैं और अपॉर्चुनिटी भी इसके अंदर एक अच्छी खासी जो है वो नज़र आ रही है। तो जो लेवल्स आपको बताए हैं, होपफुली इन लेवल्स की आपको समझ आ गई होगी और उन्हीं लेवल्स के मुताबिक आपने इन शेयर्स के अंदर जो है वो ट्रेड करनी है। तो इंशाल्लाह अपनी भी रिसर्च करें, अगर आपकी भी रिसर्च आपका साथ दे, तो डेफिनिटली जो लेवल्स आपको बताएँ, इन लेवल्स के ऊपर अगर आप ट्रेड करेंगे, एग्ज़ैक्टली इनको फॉलो करेंगे, तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आज आप अच्छे खासे जो है वो गेन्स बना सकते हैं। तो होपफुली आज की वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो काइंडली इसको ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आप लोग चाहते हैं कि फ्यूचर के अंदर आप लोगों को टाइमली बाय सेल के सिग्नल जो है वो मिलते रहें, जिनके अंदर रिस्क जो है वो बहुत कम हो और एक्सपेक्टेड गेन जो है वो बहुत ज़्यादा हो, जैसा कि अचीवमेंट वीडियो के स्टार्ट के अंदर मैंने दिखाई थी। तो अगर आप भी उस तरह के सिग्नल चाहते हैं, तो उसके लिए आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है वो जॉइन कर सकते हैं। और अगर आप लोग ये टेक्निकल एनालिसिस खुद सीखना चाहते हैं, जिसके अंदर आप मार्केट की बारीकियों से लेकर जो इसकी समझे कि जो नॉर्मल हालात में जो मार्केट में आपने एनालिसिस करना होता है, समझे ए टू ज़ेड सब कुछ अगर आपने सीखना है, तो उसके लिए आप मेरे कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। तो ये एक कोर्स है जिसके अंदर समझे कि ए टू ज़ेड हर चीज़ मार्केट से रिलेटेड बताई गई है। तो इसमें सीखने में भी आपको मुश्किल नहीं होगा, समझे कि एक बिल्कुल जो है ना एक देसी स्टाइल के अंदर वो कोर्स डिज़ाइन किया गया है। तो जिसमें आपको अगर नॉर्मल जो है समझिए कि हिसाब-किताब करना आता है, अगर आप मार्केट में नॉर्मल हालात में खुद ट्रेड एग्ज़ीक्यूट कर रहे होते हैं, खुद ट्रेड ले रहे होते हैं, तो फिर आप ईज़िली वो कोर्स जो है वो सारा अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो उस चीज़ की भी आपको जो है वो जो है परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो जो भी ये सर्विस आपने अवेल करनी हो, तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप इनकी जो डिटेल्स ले सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।